अब देखिएगा सबसे पहले एलवी फाइनल कट ऑफ में हम बात कर रहे हैं और इसमें जो है बात कर रहे हैं हम 2025, ठीक है, बात कर रहे हैं 2025 पर, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है अभी 2025 में जो फाइनल हुआ इस पर क्या है, देखिएगा कट ऑफ जब बनती तो ऐसे नहीं बनती, इसमें दो चीजें होती है। एक तो होती है सीबीटी 1, ठीक है, एक होता है सीबीटी 2, और सीबीटी 2 का जो ए पार्ट होता है वो प्लस यहाँ सीबीएटी, ये दोनों मिलकर के फाइनली मेरिट निर्धारित करते हैं। क्योंकि मैंने फाइनल शब्द लिखा तो फाइनल के ये दोनों निर्धारित करता है। अब इसका जो वेटेज होता है वह 70% होता है और इसका वेटेज जो होता है वो 30%, बराबर इनका वेटेज होता है 100%। इस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। चलिए बच्चों बात करते हैं। मोस्टली अगर बच्चों की बात बताऊं यहाँ पर तो इस 70% में जो हो मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो बच्चों का जो है यहाँ अगर मान लीजिए 100 नंबर आ रहे तो उसके 70 जुड़ेंगे, यहाँ पर आपके जो है ना पूरे नंबर आने पर 30 जो है एग्जाम आ सकती है। तो टी स्कोर आपका अलग अलग रहता है, तो ये टी स्कोर के ऊपर डिपेंड है। चलिए बात करते हैं यहाँ का, तो आपको पता ही कि यहाँ किसी के कितने जुड़ रहे। देखिए ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ जिन जिनके जो जो नंबर्स मैंने देखे, मैंने एनालाइज किया है, यहाँ पर अगर बात करते हैं 40 से लेकर के यहाँ 55 के बीच में मोस्टली नंबर्स जुड़े हैं, ठीक है। ये तो इसका जुड़ाव हो गया। अब इसमें प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ 30 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं, मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ तो 18 से लेकर के अगर मैं बात करता हूँ तो 18 से कहाँ तक नंबर जो आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली यहाँ पर 24 तक नंबर देखने को मिल रहा है, वैसे 25 भी रेयर केस में बच्चों को देखने को मिलता है। तो इस बीच में आपके नंबर्स जुड़ेंगे इस 30 में से, और इन दोनों का जो है प्लस होकर के जो है फाइनल आ जाएगा। और इस फाइनल पे ही मैं आपको बात कर रहा हूँ, फाइनल जो मेरिट है जिस पर हमें बात करनी है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं विस्तार से, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर बताता हूँ ऑल बोर्ड की। देखिए दो चीजें हैं, मैंने एक ग्राफ नीचे किया ऊपर किया हुआ और एक नीचे किया हुआ, दो रेशो है, इसको समझने की कोशिश करना और क्लियर करते जाना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो ग्राफ ऊपर किया हुआ वो क्या कहता है, ग्राफ यूं कहता है, ये ऊपर जा रहा वाला ग्राफ की सबसे पहले जो ऊपर है इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मेरिट जाती है यूआर की, दूसरे नंबर पे जाती है ओबीसी की, और तीसरे नंबर पे जाती है एससी की, चौथे नंबर पे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की एससी की इक्वल हो सकती है, बल्कि इसमें प्लस माइनस 1-8% का अंतर भी हो सकता है। सबसे कम जाती है एसटी की। ये मैंने इसलिए ग्राफ आपको दिया कि ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, डाउट्स ना रहे, क्योंकि ये मैं पूरा एनालाइजिंग करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं बात को। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले और भी आगे, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस एसटी, अब नीचे से अगर बात करते हैं तो सबसे जो है आपके देखिएगा सबसे डाउन से आपका एसटी, फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, फिर यहाँ पर एससी, फिर ओबीसी और फिर यूआर। अगर मैं बात करूं कि किसकी कितनी जा रही है इस पर परिचर्चा करता हूं तो एक बार आप नजारा देख लीजिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे, ठीक है। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी की जाती है जाएगी लगभग 70 से 80% के बीच में। ये ऑल आरआरबी की बता रहा हूं मैं, कॉमन 70 से 80% के बीच में आपकी फाइनल मेरिट जाने वाली है, जिसका मैं बताऊं दोनों के योग के बाद, दोनों के योग के बाद ये फाइनल मेरिट का प्रावधान मैंने बताया। किसी बोर्ड में 70 तो किसी में 80, ये अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा। इसमें मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कुछ खास। आइए बात करते हैं ओबीसी वालों की। अगर ओबीसी वालों की बात करते हैं तो ओबीसी वालों पर एक बात मुझे ध्यान आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आप भी देख लीजिएगा। इसमें बात करते हैं ओबीसी वालों की भी यहाँ पर 70 से 80% ही है। गुरुजी जो है ओबीसी और यहाँ पर जो है यूआर वालों की सेम जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल सेम, इसमें 1-8% प्लस माइनस हो सकता है, बाकी इनकी इक्वल जाती है, ज्यादा अंतर नहीं आता। मैं 1-8% ठीक है ओबीसी वालों को कम मान लेता हूं कभी कभी रेयर केस में, ठीक है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ऐसे भी अपवाद मिले हैं। पिछली बार का अगर इतिहास उठाऊं तो ओबीसी वालों की ज्यादा गई, 1-2 बोर्ड में ऐसा भी हुआ। बाकी जो है ज्यादातर मोस्टली यूआर वालों की 1-8% ऊपर हो जाती है, तो प्लस माइनस 1-8 समझ सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां अगर मैं लिखूं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा जिसको हम यहां कह सकते हैं, लीजिएगा। आइए बात करते हैं, इसमें प्लस माइनस जो है यहां पर देखिएगा 1% या 2% हाईएस्ट अंतर आ सकता है, बस इतना सा इन दोनों के बीच बात की है मैंने, ठीक है। ये जो निचोड़ है ये आपको इन दोनों के बीच का निचोड़ दिया, यूआर और ओबीसी के बीच का। इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होगा। अच्छा और बात बताऊं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एनालाइजिंग पर पूरा बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो एससी की जो हो कितनी जाएगी, देखिएगा अगर बात करता हूं तो एससी की जो जाएगी यहां पर वो जाएगी 60 से 75 के बीच में। न्यूनतम जो है 60, किसी किसी बोर्ड की 60 जाएगी तो किसी की 75 भी जाएगी, और इसके बीच में ऑन एवरेज भी आपकी आ जाएगी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी जा रही है एससी की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। अब इसमें आपको और बता देता हूं, इसके बाद में
में ईडब्ल्यूएस की और एचसी की में जो आपको ज्यादा परसेंट नहीं आती, कभी ईडब्ल्यूएस की 1-8% ऊपर चली जाती, कभी जो एचसी की जो 1-8% ऊपर चली जाती। तो इन दोनों के बीच में भी अगर मैं बात करता हूं तो प्लस माइनस यहां पर हाईएस्ट अंतर 2% का मान लीजिएगा और 2% का अंतर है, तो ये इसके आधार पर आप यहां पर देख लीजिएगा। तो कभी कभार जो ईडब्ल्यूएस की 1-8% ऊपर जाती, तो कभी यह एचसी के ऊपर चली जाती। ये ऑन एवरेज दोनों की आ रही है। सबसे कम अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लीजिएगा, ये दोनों इक्वल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हम अगर मैं बात करूं सबसे कम की, तो सबसे कम देख लीजिएगा, सबसे कम की अगर बात करते हैं एसटी की, और एसटी की सबसे कम जाती है, इसकी कितनी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 65 से लेकर के देखिएगा यहाँ पर कितनी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर बात करें 50 से लेकर के 65 के बीच में, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार से डाउट्स में नहीं रहना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लीजिएगा, यहाँ पर 60 है, ठीक है, और यहाँ पर 50, ठीक है, 50 से लेकर के। अब किसी किसी बोर्ड में अपवाद स्वरूप यहाँ पर 50 चली जाती है, मोस्टली यहाँ पर 65 तक आ जाती है। ये आपको मैं ऑन एवरेज रेशो बता दिया हूं, जिसके आधार पर आप देख लीजिएगा। तो सबसे कम जो जाती है वो आपको यहाँ पर बता दिया सबसे कम, और सबसे जो अधिक जाती है तो यहां पर आपको देखिए सबसे कम और सबसे अधिक, ये आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब आपके बोर्ड वाइज जो बात बताऊं, तो बोर्ड वाइज बहुत ही लंबा जो है एक निचोड़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आपको देखना भी, एनालाइजिंग करके वो भी लाया हूं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कुछ आरआरबी की यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा मैं आपको और एनालिसिस में रख देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप तब तक सब्सक्राइब करो, मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं इसमें, ठीक है। देखिए कुछ आरआरबी की, देखिए कुछ आरआरबी की बात बता रहा हूं मैं, सबकी नहीं बता रहा हूं, कुछ आरआरबी की अगर बात करता हूं, जिसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ आरआरबी जो है हमारे पास में है, जिसकी बात करते हैं, इसमें 2 या 3 आरआरबी ऐसी ले लीजिएगा, जिसमें क्या हो जाता है, 2 या 3 आरआरबी ऐसी ले लीजिएगा जिसमें एक तो ग्राफ ऐसे जाता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है। मतलब क्या होता है कि इसमें 5% का जो है प्लस अंतर हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी। एनालाइजेशन इसमें भी जो है प्लस अंतर हो जाता है 2 या 3 आरआरबी में, ठीक है, ओके। और इसमें प्लस यहां पर ध्यान दी, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं प्लस हो, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं तो ये तो आपका यहाँ पर 2 या 3 आरआरबी, यहाँ पर प्लस अंतर हो सकता है जो दिया, तो उसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, ध्यान देना, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो कुछ में जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 या 3 प्लस की जगह माइनस भी हो जाता है, यहाँ पर 5% माइनस भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों कंडीशन हो सकती है। ये 2-3 आरआरबी ऐसी रहती है जिनमें अक्सर ये पूरा जो हम बताते हैं निचोड़, उसका सेटलमेंट पूरा नहीं बैठ पाता, वो एक अनुभव कहीं न कहीं पिछड़ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लड़के ऐसे आ जाते हैं जिन जो हाई जंप मार जाते हैं, और कुछ लड़के ऐसे आ जाते हैं जिसमें सारे लड़के जो डाउन फ्लो में आ जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप यहाँ -5 हो जाता है, और यहाँ पर जो अप लड़के आ जाते हैं यहाँ पर अच्छे में चले जाते हैं। ये कंडीशंस मेरिट करती है सारी के सारे। इसमें पदों की संख्या पर, इन पर सब पर एनालाइजिंग चलता है, जिसका निचोड़ में यहाँ पर आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लीजिएगा, संपूर्ण एनालाइसिस को मैं बात करता हूं तो लीजिएगा, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज उपलब्ध है, कोई दिक्कत है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बैच से संबंध में, ठीक है। नए बैच स्टार्ट, चलिए बात करते हैं, छोड़िए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये टोटल 21 बोर्ड है, आप अपने किस बोर्ड से हो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब आप कहते हो सारे बोर्ड का दिखाओ, सारे बोर्ड का दिखा दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, परिणाम स्वरूप आपको बाद में देखना पसंद नहीं आता, और लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, फिर आपको लगता है बोरिंग हो गया। इसलिए मैं शॉर्ट एंड शूट में बताना कोशिश करता हूं आजकल जो भी वीडियो है। चलिए आइए बात करते हैं, लीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक यहां पर बारीकी पर, वो यह ध्यान दीजिएगा, एक चीज मेरे साथ चलिएगा। आइए, तो सबसे पहले हम बिलासपुर को लेते हैं, ठीक है, या नीचे से लेते हैं कहीं से, ठीक है। चलो बिलासपुर को लेते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर की अगर बात करते हैं, ध्यान देना, समझना और क्लियर करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक राउंड यहां दे देता हूं, लीजिएगा, लीजिएगा, ये आपके साथ राउंड चल रहा, ठीक है। अब ये बिलासपुर का मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा, यहां तक ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें समझने की कोशिश करना आप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है कि ये आरआरबी है, ये सीरियल नंबर्स है, तो 21 तो बोर्ड हो गया, और आरआरबी अपने, ये यूआर लिखा हुआ अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर ये यूआर सीबीटी 2 कट ऑफ, ठीक है, ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है, जिसको किसी को भी अगर देखना है तो ये जो दे रखी है सीबीटी 2 की कट ऑफ दे रखी है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये सीबीटी 2 की क्या है, कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहां पर मैंने दे रखा यू आर, यहां पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल देखिएगा, यहां अगर बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइनल कट ऑफ पर बात करते हैं। अनरिजर्व वालों की जो है एक्सेप्टेड फाइनल कट ऑफ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो यहां पर ये है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी बंधु है, ये फाइनल कट ऑफ आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ। तो भाई यहां पर बात कर